वीवो का Y12S मॉडल है, जिसमें है चार्जिंग टेम्परेचर की प्रॉब्लम। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे बेल्ट बेल्ट सीसी बोर्ड और बैटरी तीनों ही चेंज करके देख लिए हैं, दोनों नए लग रहे हैं। ये किसी दुकानदार भाई ने भेजा फोन, तो इसमें टेम्परेचर की समस्या आ रही है। एक बार अभी आपको दिखा देता हूँ मैं, तो किस तरीके से एरर आ रहा है इसके अंदर। ये एरर है फ्रेंड इसके अंदर। ठीक है, टेम्परेचर टू लो। अब इसके अंदर जो टेम्परेचर टू लो आई का वो आ रहा है साइन, तो इसमें क्या है कि इसमें एक थर्मल लगी होती है, जो लगी होती है इसके मेन पत्ते पे। यहाँ पे आप जैसे ही पलटोगे इसको, इस साइड पे आप देखोगे ये थर्मल रजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, ये थर्मल रजिस्टर लगा हुआ है। उसके बाद फिर ये ट्रैक जाता है इसके 5 नंबर के पिन पे। इस पे काम कर रखा है, चेक कर रखा है किसी भाई ने, यहाँ भी काम कर रखा है। जो इसका 5 नंबर का ट्रैक है, उस पे देखो निशान लगा रखा है। ये वो ट्रैक है, निशान लगा रखा है। इस पे ओएल आ रहा है फिलहाल, इस पे कोई रीडिंग नहीं है, और इस साइड भी रीडिंग नहीं है। इसके बाद फिर यहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ पे ये आएगा, कनेक्ट होगा, ये वाला फ्रेंड। तो इस पे ओएल आ रहा है, तो ये ओएल आ रहा है, ये ट्रैक रिपेयर करेंगे एक बार। ठीक है, तो फ्रेंड देखते हैं एक बार समस्या यहाँ पे। तो ये जो ट्रैक है, 5 नंबर का ट्रैक आप देखोगे, कर मल्टीमीटर चेक कर लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 नंबर पे नहीं देखो, थोड़ी डाउट हुई है। तो यहाँ पे इसको कोई जीआर वैल्यू नहीं है, देख रहे हो, यहाँ पे कोई जीआर वैल्यू नहीं है। ठीक है, और उसके बाद ये ट्रैक आना है इस जगह पे, ये यहाँ भी कोई जीआर वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे जीआर वैल्यू इसका ओपन हो गया है, तो ट्रैक ओपन हो गया, इसलिए वहाँ पे जीआर वैल्यू आ नहीं रहा है। तो करते हैं इसको एक, यहाँ पे चेक करना है अपने। देखो यहाँ पे इसका सील थोड़ा सा उखड़ रहा है, तो इस सील को बाहर करेंगे यहाँ पे अभी हम। तो यहाँ पे ये सील मैं निकाल रहा हूँ इसका, सील बाहर कर लेता हूँ। ये जो PMI 632 लगा हुआ है, इसको मैं निकाल लेता हूँ। इसको निकालने के बाद, और इसको निकालने का कारण अभी मैं बताऊंगा फ्रेंड। जो वो ट्रैक आना है, वो ट्रैक डायरेक्ट PMI के अंदर आना है। तो वो PMI के अंदर से ट्रैक, तो देखो मैंने जब आईसी को निकाला, तो यहाँ पे कोई ट्रैक टूटा हुआ नहीं दिख रहा, कोई बोल्ट टूटा हुआ नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब है वो जो ट्रैक जो खराब हुआ है, वो बीच में से कहीं लेयर ब्रेक होने के कारण ट्रैक वहाँ पे ओपन हुआ है। अब मैंने कोशिश तो करी थी कि वो कहीं से ट्रैक मिल जाए, लेयर मिल जाए मेरे को, लेयर से ही जोड़ दूं। जब मैंने शील्ड को कट करा था, जब भी मैं थोड़ा सा इधर उधर चेक करा इसके PMI के पास में, जो ग्राउंड में हटा रहा था फ्रेंड, वहाँ पे मैं इसलिए चेक कर रहा था कि वहाँ पे मेरे को इसका लेयर का कोई ट्रैक टूटा हुआ दिख जाए, ताकि उससे समय भी कम लगे और वो ट्रैक जुड़ने से बहुत जल्दी काम हो जाए, और आपका भी समय कम लगे। लेकिन वो ट्रैक मुझे दिखा नहीं, समझ नहीं आया कि ट्रैक कहाँ से जोड़ना है। तो इसी वजह से, इसी कारणवश मेरे को इस आईसी को निकालना पड़ा फिर। अब वो आईसी निकाली है मैंने, ट्रैक जो बीच से टूटा है, आईसी की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आईसी का कोई ट्रैक नहीं टूटा। ठीक है, आईसी कोई खराब नहीं है।
वो जो ट्रैक लेयर लेयर टूटने के कारण वो ट्रैक वहाँ पे ओपन हुआ है। अब इसी वजह से मैं इस जंपर को यहाँ पे लगा रहा हूँ, इस बोल से कनेक्ट करना है। बोल को जरा ध्यान से देखें कौन सा नंबर का बोल है, चौथे नंबर का बोल है ये। तो इस जंपर को मैं इस बोल से जोड़ दूंगा, ठीक है। अब इसको यहाँ से जोड़ने का कारण वही है, बीच से जो लेयर टूटा है वो थर्मल जो रेजिस्टर पत्ते पे लगा हुआ है, मेन पत्ते पे, उसका एक सिरा तो ग्राउंड होता है और दूसरा सिरा डायरेक्ट इस PMI की इस बोल से ट्रैक से जुड़ा हुआ है। अब वो ट्रैक ओपन हो गया, अब थर्मल का ग्राउंड तो मिल रहा है लेकिन वो सप्लाई वाला ट्रैक मिल नहीं रहा, इसी वजह से वो हमारा टेम्परेचर का एरर आ रहा है। अब इसके अंदर कोई डिवाइडर सर्किट बना हुआ नहीं है कि एक रजिस्टर R1 और R2 वाला, इसके अंदर सिर्फ R2 लगा हुआ है और R1 नहीं लगा हुआ, सीधा ये PMI से कनेक्ट है। इसलिए हम सीधा इस जंपर को यहाँ से निकाल लेंगे ट्रैक से। अब मैंने इस IC को भी रिवोल्व नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने इस IC को निकाला तो कोई हमारा बोल टूट के अलग नहीं हुआ है, सब के सब पैड पे लगे हुए हैं और कुछ बोल हमारे IC पे लगे हुए हैं। इसलिए मैं इस IC को रिवोल्व नहीं कर रहा, एज इट इज मैं इसको सीधा इस पर रख के और हीट कर दूंगा। ऐसे फ्रेंड आप लोग भी कर सकते हो, IC को रिवोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती जब IC के नीचे वाले बोल सारे अपनी जगह पे कनेक्ट रहे और कोई बोल टूट के अलग ना हो। और बोल को टूट के अलग नहीं होता तो हम IC को एज इट इज रख देंगे तो हमारा IC प्रॉपर कनेक्ट हो जाता है, तो उसमें आपको रिवोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसे ही मैंने करा फ्रेंड, मैंने इस IC को रिवोल्व नहीं करा, सारे बोल सही सलामत दिख रहे थे, इसलिए मैंने इस IC को सीधा एंगल पे रख के सीधा हिट मार दिया। अब यहाँ पे ये जो यहाँ पे ऑलरेडी इसको चेक कर रखा था किसी ने, यहाँ पे जो ट्रैक सर्च मार रखा है, स्क्रैच कर रखा है, इस पे किसी भाई ने जब काम करा था तो वो करने की कोशिश तो करी लेकिन उन पर रिपेयर हुआ नहीं है, इसलिए फिर ये हमारे पास आ गया फ्रेंड। तो अब मैंने वो जंपर तो एक वहां से निकाल लिया, माइक्रो जंपर से IC के नीचे से निकाल लिया। अब वो माइक्रो जंपर ज्यादा पतला होता है, वो विदाउट कोटिंग का होता है, इसलिए मैंने उस जंपर को वहीं के वहीं रोक दिया, छोटा जंपर है। अब मैं एक कोटिंग वाला जंपर ले रहा हूँ ताकि इसका कोई जंपर किसी ग्राउंड से कनेक्ट ना हो, क्योंकि अगर विदाउट कोटिंग वाले जंपर में यहाँ तक लाऊंगा तो ग्राउंड उसका कहीं ना कहीं कनेक्ट होगा। तो यहाँ पे जंपर मैं कोटिंग वाला यूज कर रहा हूँ जिसके ऊपर लेयर चढ़ा रहता है, ताकि ये जब मैं इस ट्रैक को नीचे से कनेक्ट करूँ बोर्ड पे रखूँ तो ये कहीं ग्राउंड से सप्लाई से कनेक्ट ना हो। इसी वजह से हमको ये थोड़ा कोटिंग वाला जंपर यूज करना पड़ता है, और जो विदाउट कोटिंग वाला जंपर है उसका मैं छोटा ही यूज करता हूँ, हल्का सा यूज करके वहां पे IC के नीचे निकाल के मैंने वहीं छोड़ दिया उसको। इस जंपर को वहीं जाके हम कनेक्ट करेंगे। तो आप देखें फ्रेंड, प्लीज वीडियो पे बने रहें। मैं खुद भी यार यही चाहता हूँ कि वीडियो ज्यादा लंबा ना बने, क्योंकि आजकल के टेक्नीशियन जो भी भाई है, जो भाई वो लोग मोबाइल रिपेयर करते हैं, तो उन पे इतना समय होता नहीं है कि वो 30 से 40 मिनट का वीडियो देखें। वो खुद चाहते हैं कि यार 1 से 2 मिनट में हमें सॉल्यूशन मिल जाए और वीडियो को हटा देते हैं। तो इसी वजह से फ्रेंड मैं सोचता हूँ कि अधिकतर आपको जो भी सॉल्यूशन दूं शॉर्ट वीडियो बना के दे दूं, लेकिन कुछ वीडियो फ्रेंड थोड़ी सी बड़ी हो जाती है बहुत, इसलिए मेरी लॉन्ग वीडियो मेरे फ्रेंड बहुत कम बनाता हूँ मैं, इसी वजह से, क्योंकि आजकल किसी भाई पे टाइम है नहीं है। हम यार खुद कभी किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं, हम खुद यूट्यूब पे जब सर्च मारते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम यूट्यूब नहीं चेक करते, हमें कोई सॉल्यूशन हमारे खुद दिमाग में आता है, ऐसा नहीं है। बहुत से प्रॉब्लम आती है, हमें भी आती है, हमें भी यूट्यूब पे सर्च करना पड़ जाता है कि किसी भाई ने ऑलरेडी उस फॉल्ट पे काम कर रखा हो तो हमें भी प्रॉब्लम का पता लग जाए। कर सके तो कुछ प्रॉब्लम है ऐसी जो कहीं ना कहीं बंदा फंसता ही है, तो हमारे साथ भी ऐसा होता है फ्रेंड। तो हम खुद फ्रेंड ये सोचते हैं कि यार कम छोटी शॉर्ट वीडियो में हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो इसी वजह से फ्रेंड मैं सोचता हूँ कम से कम समय में आपको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता हूँ। तो यही मेरा मकसद रहता है फ्रेंड। तो यहाँ पे मैंने एक माइक्रो जंपर IC के नीचे से निकाल लिया है और यहीं से मैंने इसको इस मोटे वाले जंपर पे जोड़ दिया। अब मैंने बता दिया जंपर मैंने क्यों यूज़ करा दूसरा, वो इसलिए यूज़ करा कि ये सप्लाई से कनेक्ट ना हो और शॉर्ट सर्किट ना करे। तो यहाँ पे जंपर मिल गया, वहाँ मैंने जंपर दोनों, इस जंपर को यहाँ जोड़ दिया, यहाँ भी इसको हम शेल्ड कर देंगे ताकि हिले ना, क्योंकि बैटरी कनेक्टर के पास जंपर है तो इसको शेल्ड करना जरूरी है, क्योंकि जब बार बार अगर बैटरी निकलेगी तो जंपर टूटने का चांस बनेगा। तो यहाँ पे इसको शेल्ड कर देंगे।
देखते हैं एक बार इसका जीआर वैल्यू। तो फ्रेंड मैं दोबारा यहाँ पे रीडिंग ले रहा हूँ, देखो 760 के करीब की यहाँ पे जीआर वैल्यू मेरे को मिल गया। तो यानी ये ट्रैक वहां से वहां कनेक्ट हो गया। तो ये जो एरर आ रहा था ये आईसी खराब होने के कारण नहीं था, ये ट्रैक में बीच में से लेयर ब्रेक होने के कारण ये समस्या आ रही थी। तो जंपर हमने जोड़ दिया, जंपर जोड़ने से ट्रैक वहां मिल गया। तो वहां पे जो थर्मल रजिस्टर आगे मैन पत्ते पे लग रहा होगा तो वहाँ उसको जीआर वैल्यू मिल गया होगा। देखो कनेक्टिविटी में बन गई है, यहाँ पे एरर भी हट गया। और यहाँ पे आप देखोगे 2 नंबर पे 1.40 के एम्पियर ले रहा है। तो इस एम्पियर के अकॉर्डिंग फ्रेंड हमारा फोन चार्ज हो जाएगा, बैटरी भी चार्ज होने लगेगी। तो फ्रेंड वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके के सॉल्यूशन आपके लिए लाता रहूंगा।